प्यारी साध संगत जी, प्यार से बोलिए धर्मनिरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धर्मनिरंकार जी। साध संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में शीश रखकर धर्मनिरंकार जी परवान करना जी। साध संगत जी, साध संगत जी, जहाँ जहाँ भी आज किसी का जन्मदिन है, एनिवर्सरी डे है, खुशियाँ हैं, साध संगत जी सबको बहुत बहुत बधाई हो। क्योंकि जब सुबह दासी भवन पे गई वहाँ भी पोते का जन्मदिन था उनके, साध संगत जी। तो दादा दादी परिवार वाले बहुत खुश होते हैं साध संगत जी। और फिर जब संगत बधाइयाँ देती है तो उसकी तो बात ही क्या है साध संगत जी। तो सभी के दातार खुशियाँ दे, चढ़ती कला में रहे बच्चे, आज्ञाकारी बने। साध संगत जी, 2 दिन से जो बात चल रही थी कि किसी बहन ने बोला था जब हमारी गाड़ी में कुछ कोई रख जाता है, कर जाता है, तो दासी के मन में भाव आ रहे हैं, पक्कियां दे नाल मिल के बैठो, कच्चा दे नाल मिलो ना, लोकी लख भुलेखा पावे, ऐसी बात है। साध संगत जी ऐसे कहते हैं ना, जैसे ही संगत वैसे ही रंगत। हम पक्कों के साथ बैठेंगे वो हमें हिलने नहीं देंगे साध संगत जी। वो यही कहेंगे इस दर पे कोई कमी नहीं है, आप सिमरन करो, चना मत छिड़को, संगत करो, इसका गुणगान गाओ, इस निरंकार प्रभु को देखो, इसमें उठे बैठे खा रहे पी रहे। और जो साध संगत जी कच्चे होंगे वो यही कहेंगे कि चलो हम कहीं आपको ले चलते हैं, वहाँ पे हमारा काम भी बना तुम्हारा भी बनेगा। उसका उनके लालच में साध संगत जी हम असल से दूर हो जाते हैं, नकल के पास पहुँच जाते हैं। हमें सतगुरु पे इतना भरोसा हो, इतना भरोसा हो कि कोई हिला ना सके। दासी को ध्यान में आ रहा है कि संयोजक महात्मा मुखिया जी, आज से 2-3 साल पहले की बात है, कोई नया परिवार आया साध संगत जी। तो दासी को घर में सत्संग था अगले दिन, और दासी को फ़ोन आ रहा है रात के 6-7 बजे, जब इतना घर फैला हुआ और सुबह संगत है और बहुत ही साध संगत जी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। तो साध संगत जी दासी को फ़ोन आया कि आप जी ने उस परिवार को संभालना है, आज उनके पास ही जाके सोना है और उनके कान में अपनी फूंक मारनी है, उनकी फूंक मत लेना। साध संगत जी दासी को फूंक का मतलब नहीं समझ आया था। दासी ने कहा, महापुरुषों वो फूंक क्या होती है? कहते फूंक ये होती है कि कहीं पता चले कि वो अभी परिवार जुड़ा नहीं है, ज्योत बत्ती में है, बर्तनियों में है, तो आपने इधर करना है उनको पक्का। तो फिर दासी को समझ आई कि अच्छा संतो जी ठीक है, सतवचन। दासी किसी बहन को लेके उनके घर चली गई। धीरे धीरे साध संगत जी पता चला कि हस्बैंड वाइफ में डाइवोर्स चल रहा है, कोर्ट में कागज पहुंच चुके हैं और वो डेटें भुगत रहे हैं, लेकिन आना जाना था उनके महापुरुषों का। तो दासी ने उस बहन को बोला कि महापुरुषों एक नाव में बैठ जाओ, आप व्रत नियम भी कर रहे हो, आप इधर भी कर रहे हो, बाबा जी का भी सत्संग सेवा सिमरन। तो हम किसी कोई इंसान को कोई काम सौंपते हैं तो किसी एक को सौंपते हैं तो उसको पता रहता है कि मुझे ही करना है। अगर कहीं हम बांट देते हैं कि अच्छा या तो आप कर देना या आप कर देना, वो भुलेखे में ही समय निकल जाता है कि शायद उसने कर दिया होगा। तो दासी ने साध संगत जी जैसे सतगुरु की सिखलाई थी, दोनों को साध संगत जी अच्छे से समझाया कि अलग होने में कुछ नहीं है, परिवार है, आपका बच्चा भी है, तो भाई प्यार से रहो, इस दर पे कोई कमी नहीं है, आप इधर जुड़े रहो, संगतें करो, यहाँ पे घर में रहने की सिखलाइयाँ दी जाती हैं अच्छे से। साध संगत जी अब जब
घर पे दासी के आए। दासी ने पूरी कोशिश करी उनको मतलब अच्छे से प्यार देने की, कि कहते हैं ना किसी को प्यार दो ना सत्संग जी, वो भी बदल जाता है। तो जब तक तो दासी उनके मुख से, बहन के मुख से बातें सुन रही थी, भाई मेरे साथ ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तब तक तो ठीक था सत्संग जी। जब उनके महात्मा जी ने दासी को बताना शुरू करी गलतियां, तो वो सत्संग जी पैर पटक पटक कर वो बहन चली गई अपने घर। अब दासी को ना तो उधर से कुछ लेना था ना उधर से, बस एक गुरु की बात थी, सिखलाई थी। तो दासी का मन बहुत खराब हुआ। वो बहन गई, जाते ही उसके पैर में मोच आ गई। फिर अगले दिन आई, उसने माफ़ी मांगी कि आप सही थे। तो दासी ने यही बोला कि अगर हमारी कोई गलती है हमें मान लेनी चाहिए। जब तक आप कर रहे थे तो सही था, जैसे ही आपके महापुरुषों ने आपकी गलती बतानी शुरू करी तो आपको गुस्सा आ गया। तो मुझे तो कुछ लेना नहीं, मेरे को तो बस ये है कि गुरु की नौकरी करनी है, कि हमें समझाया गया है, मुखिया जी ने कहा है कि फूंक मारनी है तो हमें तो सच की फूंक मारनी है। तो सत्संग जी उनके जो डाइवर्स के चल रहा था केस वगैरह, रोज़ दासी कम से कम 1-2 साल सत्संग जी मिलवर्तन रखा, समझा के सतगुरु की कृपा से आज वो परिवार मिल के रह रहे सत्संग जी। अभी कल परसों भी उस बहन का फ़ोन आया कि आपके बेटे की शादी हुई है, मेरे को खाना करना है। बहुत ही आप जी के उपकार है। मैं कही उपकार नहीं होते, हमें सत्संग जी किसी को जोड़ना है, हमें तोड़ना नहीं है। कहते हैं ना कैंची काटने का काम करती है, सुई धागा सिलने का काम करता है। तो संत कहते हैं हमें सुई धागे का काम करना है। इसी तरह से शिवजग महात्मा जी ने जब दासी को दूसरे किसी एरिया में सेवा के लिए भेजा, तो यही आशीर्वाद दिया कि उनको पक्का करके आना, उनको भी और दासी को भी कहा कि सच्चे बादशाह आपके साथ है, आपको बल दे। बिना आशीर्वादों के कुछ नहीं होता सत्संग जी। कहने का भाव यही है कि जहाँ भी कहीं कुछ टूट रहा है तो हम जोड़ने की कोशिश करें। ये निरंकार प्रभु हमें देख रहा होता है। कई बार कोई इंसान हंसी मजाक में ले लेते हैं, मजाक उड़ाने में ले लेते हैं, मुंह पे बहुत अच्छे से बैठेंगे करेंगे लेकिन पीठ पीछे कुछ और। हमें वैसा नहीं बनना। बाबा जी कहते थे जो ज्ञानवान है, जिनके पास ज्ञान है वो गलती करेंगे तो माफ़ नहीं करूँगा, जिनके पास ज्ञान नहीं वो गलती करते हैं तो उनको माफ़ी है। और जब हम इस ज्ञान पर नहीं चलते, ज्ञान भी वापस हो जाता है। तो दासी भी सत्संग जी जब किसी को कहना काम बन जाना, तो दासी के मन में ये तो पता नहीं पर कभी अहंकार नहीं करा। दासी कहती थी मैंने बोला ना, इनका काम हो गया। सत्संग जी सेम कष्ट दासी पे आ जाता था, सेम। ऐसे कई साल बीत गए, जिसको कहना कि आपका काम बन जाएगा और मन में सोचना कि मैंने कहा है तब हुआ है। ये नहीं सोचती थी दासी की परमात्मा ने करा है, अपनी गलती बता रही है दासी। फिर सत्संग जी जब भवन के पास आए, यहाँ पर बहन मिली एक, दासी ने बताया कि किसी को भी बोलती हूँ उनका काम तो बन जाता है लेकिन सेम नुकसान अपना होता है। वो कहते किरण जी आप अपने आप को कर्ता मान लेते होगे। मैं कहा नहीं, मैं कर्ता तो नहीं मानती, लेकिन मैं ये कहती हूँ हाँ मैंने बोला तो इनका काम हो गया। कोई भी मिलता था, आप मुझसे मिले हो ना, अब आपका काम हो जाएगा, ऐसे मुँह से निकलता था। उनका काम हो जाता था, फ़ोन आते थे, लेकिन समझ नहीं थी दासी को बिल्कुल भी। दासी सहज में ही कह देती थी, क्योंकि किसी का दुख नहीं देखा जाता तो बोल देती थी। फिर उन्होंने समझाया आप बोलो निरंकार, आपने करा है, मैंने कुछ नहीं करा, जो किया आपने किया। जब दासी ऐसा करना शुरू हुई तो उसके बाद कृपा हो गई, बीच में से अपने आप को निकाल ही दिया। तो ऐसे संतों के पास बैठने से बहुत शिक्षाएं मिलती हैं। हमें संतों के साथ बैठना उठना चाहिए, उनकी बात को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, मानना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कुछ सीखना तो हमें सत्संग जी कहते हैं ना, बाबा जी कहते थे अच्छा सबको अच्छा। हम करके देखें ऐसा, जहाँ कहीं हम किसी को रोक टोक करते हैं, कुछ करते हैं, वहाँ फिर हम उनको अच्छे नहीं लगते सत्संग जी। जहाँ हम अच्छा अच्छा करते हैं सत्संग जी,
वहाँ हम उनको अच्छे लगने लग जाते। तो इस दर पे यही सिखाया गया है, सतवचनीय बनना है, सतवचनीय। निरंकार अपने आप कृपा करता है। तो हमें किसी ने क्या किया धरा क्या नहीं करा, हमें नहीं, किसी से भी नहीं डरना, हमें इस निरंकार से डरना है। सच्चे बादशाह कृपा करे, इतनी बड़ी शक्ति है। ये तो आत्माओं का खुद पुजारी है। संग जी कहते हैं ना, बाबा हरदेव सिंह जी के पास, आज सुदीक्षा माता जी के पास भी सत्संग जी दासी ने देखा, वहाँ पे कोई बिटिया बेहोश थी, लेके आए बताए। वहाँ पे तो सत्संग जी रूहों के देवता है, रूहों के दाता है, रूहों की मुक्ति करते हैं सत्संग जी। ऐसा दर है ये, जब वहाँ पे हम ऐसी जगह जुड़े हैं कि रूहों के दाता के साथ, फिर हमें तो कुछ डरना ही नहीं। हाँ, हम तब डरें अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं, तो किसी के साथ धोखाधड़ी, किसी के साथ कोई और छल कपट या कुछ कर रहे हैं, फिर हम डरे। अगर हम सही चल रहे हैं तो फिर हमें डरने की बात ही नहीं। फिर ये भी निरंकार भी साथ रहता है, अंग संग सहाय रहता है। तो जहाँ कहीं कोई किसी को कुछ कर रहा है तो दासी तो यही प्रार्थना करेगी, सुमत बख्शो, सुमत बख्शो। सच्चे बादशाह संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द आर्य परमान करना जी, सॉरी संपूर्ण हरदेव वाणी गए। कई बार दासी संपूर्ण हरदेव वाणी में से बोल रही होती है और कई बार निकल जाता है, फिर बन चुका होता है, सत्संग हो चुका होता है, वीडियो बन चुकी होती है, फिर दासी सतगुरु से ही माफ़ी मांग लेती है। सच्चे बादशाह संपूर्ण हरदेव वाणी में से पढ़ा था और मैंने संतों को बोल दिया संपूर्ण अवतार वाणी, जैसे अब गलती से निकल गया। ऐसे अनजाने में पता नहीं कितनी गलतियां हो जाती हैं, तो आप जी बख्श लेना, बख्श लेना। एक तू ही निरंकार, दाता से जो जुड़ा हुआ है, कर्म बुरा ना करता है, नेकी और भलाई वाले रास्ते पर पग धरता है। सत्य प्रभु से जुड़ने वाला सत्यता अपनाएगा, कभी नहीं वो भूल कर भी संग झूठ के जाएगा। निरंकार को याद रखना, इसको ना विसराना है, तूने झूठे अहंकार को मन में नहीं बसाना है। ऐसा काम किए जा बंदे जो सबको सुखदाई हो, कहे हरदेव की ऐसा मत कर जो आगे दुखदाई हो। एक तू ही निरंकार, दाता से जो जुड़ा हुआ है, कर्म बुरा ना करता है, नेकी और भलाई वाले रास्ते पर पग धरता है। सत्य प्रभु से जुड़ने वाला सत्यता अपनाएगा, कभी नहीं वो भूल कर भी संग झूठ के जाएगा। सत्संग जी, हम ये वस्तुएं चीज़ें सब याद रखते हैं, दाता को नहीं याद रखते जो देने वाला है। और जो भक्त होते हैं वो कभी किसी का बुरा नहीं करते, वो नेकी से भरपूर होते हैं। सत्संग जी, सुबह भी सत्संग जी जब दासी सत्संग बता रहे थे, एक दासी ने भी बचपन में सत्संग जी वो मूवी भी देखी हुई है और कहानी भी है कि 7 रानियां होती हैं, बेटियां राजा की। वो सबसे एक एक करके पूछता है तुम्हें कौन दे रहा है, कौन खिला रहा है। कहते हैं पिताजी आप दे रहे हो। एक बेटी होती है जो कहती है नहीं, मेरे को दाता दे रहा है, जिसने जन्म दिया, जो सृष्टि को चला रहा है उसने। तो सत्संग जी, राजा को गुस्सा आ जाता है, वो किसी कोड़ी से उसकी शादी कर देता है। तो जब वो सत्संग जी वो जाती है नदी के किनारे, वहाँ से उसको बिठा के कहती है मैं कुछ लेके आती हूँ खाने को। तो सत्संग जी वहाँ पे तालाब होता है, जो उसके पति होते हैं वो देखते हैं कि कौवा पानी पीता है, जहाँ छींट पड़ती है वहीं पे सफ़ेद हो रहा है। सत्संग जी उन्होंने भी ऊपर से एक हाथ की डाली पकड़ी और अपना बाकी जल में चले गए। तालाब था जो, सारा शरीर ठीक हो गया। सत्संग जी इतने में वो आई तो कहती मेरे पति को तूने मार दिया, कहाँ है मेरा पति। वो कहता है कि नहीं मैं ही हूँ। कहती नहीं। इतने में उसे ध्यान आता है कि ऊपर से टहनी पकड़ी हुई है, उतना हाथ उसका अभी ठीक नहीं हुआ था।
जहाँ तक पानी डाला था वो सब ठीक हो गई थी। तो सत्संग जी फिर उसने प्रूफ दिया कि देखो मैं ही हूँ। फिर उसने हाथ डाला, वो ठीक हो गया। कहने का भाव यह है सत्संग जी, हमें ये परमात्मा दे रहा है, लेकिन हम अपना नाम करवाते हैं, उसके दिए हुए में से ही हम देते हैं और कहते हैं कि हमने दिया, हमने किया। जिस दिन ये मैं हट जाएगी, तू आ जाएगा, तो सत्संग जी फिर तो कृपा ही कृपा है। हमें इतना प्रभु पे, इतना भक्ति में इतना विश्वास हो, जैसे सत्संग जी प्रहलाद ने कितना विश्वास किया। खंबे पे चींटी चल रही है, आग निकल रही है, और वो भगवान उसको इशारा दे देते हैं कि भाई चींटी चल रही है, इसका मतलब कुछ नहीं है। तो सत्संग जी ऐसे परमात्मा के इशारे हमें भी आते हैं, जो हमें हमें समझने होते हैं। परमात्मा खुद आकर सीधा नहीं बोलता, वो किसी न किसी के घट में बैठ के सत्संग जी हमें इशारे दे देता है। और झूठ से जुड़ने को सत्संग जी कहना कि सत्यता, अगर हम सत्य अपनाते हैं, सत्य यही निरंकार प्रभु है, जिसमें उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जितना ये दिखाई दे रहा है वो सब झूठ है। निरंकार को याद रखना है, इसको ना विसराना है। तूने झूठे अहंकार को मन में नहीं बसाना है। कई बार सूक्ष्म सा अहंकार आ जाता है, जैसे दासी ने बताया कि नहीं अहंकार नहीं था, मैं कहती थी, मैंने कहा तो उसका काम हो गया। तो ये अनजाने में अहंकार ही माना जाता है। तो सच्चे बादशाह कृपा करे, मान आए तो तेरे ऊपर आए। इस तरह से नहीं सत्संग जी, मन में किसी तरह का भी अहंकार ना आए। सच्चे बादशाह एक पेड़ फल देता है, उसको पत्थर भी मारते हैं, डंडे भी मारते हैं, वो फिर भी फल देता है। भक्त का जीवन भी ऐसा होता है, कोई कुछ कह भी रहा है तो ध्यान ना दें, पलट के हम गलत बद्दुआ ना दें, गलत ना बोलें। इस निरंकार प्रभु से यही कहें कि इसको सोची दो। अब कई सत्संग जी दासी की नज़र में भी हैं, उल्टी सीधी जगह पे जाते हैं। दासी यही कहती है, सच्चे बादशाह इनको अपने चरणों में बुला लो। दासी आप जी के चरणों में भी यही विनती करती है, जो उल्टे सीधे रास्ते में पड़े हुए हैं, ये धागे, ये इंद्रियाँ और गलत जगह जाना। कल दासी की दुकान पे भी कोई महात्मा जी अंदर सीधा ही अंदर एंट्री करके शॉप में, धागा हाथ में, थैला हाथ में, और सीधा एंट्री करके कि हम तो भाई मंत्र पढ़ने आए हैं, मंत्र पढ़ेंगे। दासी ने कहा कि हम निरंकारी बाबा जी को मानते हैं, हम ऐसे मंत्र नहीं पढ़वाते, तो बख्श लेना। उन्होंने जैसे ही फोटो देखी वो अपने आप बाहर चले गए। दासी के दिल में भी आ रहा था कि थोड़ी सेवा पानी कर देती, पर फिर वही बात आ जाती है। सत्संग जी चेतनता भी दी है कि वो पहले ही कह रहे हैं कि मंत्र पढ़ देते हैं, फिर सच्चे बादशाह आपकी इतनी शक्ति कि आपको देखते ही वो बाहर चले गए। इस तरह का सत्संग जी दुनिया में इंटरफेयर इतना हो रहा है, कोई बुलाए ना बुलाए, अपने आप ही कहते हैं आओ ये करेंगे वो करेंगे। हमें बचना है, हमें बचना है, हमें अपने सतगुरु को साथ रखना है, इसका एहसास रखना है, जिससे कि किसी की बातों में ना आ पाए हम। ऐसा काम किए जा बंदे जो सबको सुखदाई हो। कहते हैं ऐसा काम करें हम जिसमें सबकी भलाई हो। अपने आप सतगुरु को अच्छे लगेंगे, अपने आप प्यारे लगेंगे, उसकी गोद में बैठेंगे। ये गोद में ही तो बैठे हुए हैं, निरंकार की गोद में बैठे हुए हैं सत्संग जी। ये सतगुरु की कृपा है, सिखलाई है, जो हम आज अपनी रूह का घर देख लिया हमने सत्संग जी। कहे हरदेव की ऐसा मन कर जो आगे दुखदाई हो। जब भी हम कभी गलती से भी किसी का मन दुखा देते हैं, रात को नींद नहीं आती सत्संग जी, बेचैनी हो जाती है कि मैं ही चुप हो जाता, मैं ना जवाब देता। बस ऐसी शक्ति दे सतगुरु सबको कि वही काम करें जो सबके लिए सुखदाई हो। जो किसी के लिए दुखदाई है वो करें ही ना। अपनी तरफ से हम यही कोशिश करें, सच की राह दिखाएं जो हमें भी मिली है। ये निरंकार प्रभु सत्संग जी। सुविंदर माता जी की भी बात सुबह हो रही थी, संत महात्मा बता रहे थे, सुविंदर माता ने कहा था कि शक्त लोग कंधे से कंधा मिला के चलें। सत्संग जी हमें बाबा हरदेव सिंह जी को श्रद्धांजलि देनी है, तो हमें उनके कामों में हिस्सेदार बनना है। कहते थे मेरा बाबा जी, कहते थे हर मेरा गुरु सिख प्रचारक है। कहीं हम अपने ही कामों में तो नहीं खोए हुए। हम कभी देखें, अगर हमें सत्संग के लिए टाइम निकालना है तो
बहुत मुश्किल आती है, बाकी काम हमने करने होते हैं, उनको हम बहुत ज़रूरी समझते हैं। ये दासी के साथ भी है, परिवार के हिसाब से भी चलना पड़ता है, ना चाहते हुए भी। सत्संग जी कहते हैं परिवार को भी खुश करना होता है, कभी जैसा समय होता है वैसा कर लेते हैं। आत्मा वहीं पहुंची होती है, शरीर चाहे कहीं बैठा हो। कल भी सत्संग था, दासी की आत्मा यहीं पहुंची हुई थी, लेकिन शौक पर बैठना था। बच्चे अब आप जी के गए हुए हैं, तो जो जिम्मेवारियाँ दी हैं, जहाँ कहीं अगर हम घर में भी गृहस्थी में भी प्यार से नहीं चलते, तो यही बातें फिर संगत में भी होती हैं कि घर परिवार को देखते नहीं है, बस संगतों में भागते हैं। हमें संगतों में भागना है, लेकिन उनके वचनों पे भी भागना है, उनके वचनों पे भी चलना है, सतगुरु के वचनों पे भी। जो कहते हैं ना, दासी में सुबह कुछ लाइनें याद आ रही थी, कुछ गाना था ऐसे ही, मेरे दिल के चैन चैन दीजिए दुआ कीजिए, कुछ ऐसा ही है गाना। चैन मेरे दिल को आए दुआ कीजिए, ऐसे कोई गाना बना हुआ है, ध्यान नहीं आ रहा। तो सत्संग जी, सतगुरु माता जी आज यही तो दे रहे हैं, हमें सुकून दे रहे हैं। हम इतना अगर कुछ भी हम करते हैं, सबसे पहले अगर हम ये मांगते हैं सच्चे बादशाह, दिख रहा है किसी का मन बेचैन है, उसके लिए प्रार्थना करें, सच्चे बादशाह इनको सोझी दो, इनको सुकून दो, चैन दो। और जिसके पास सब्र, संतोष, चैन, सहनशीलता, मिलवर्तन, प्यार है, तो सत्संग जी धन दौलत से भी नहीं खरीदा जा सकता। जब कलदासी को सेवा पे मौका मिला वहाँ जाने का, तो किसी बहन ने गीत बोला, अमीरों पे भी और गरीबों पे भी, कि जिसके पास सूखी दाल रोटी भी है ना, अगर प्यार है, मिलवर्तन है घर में, झुग्गी में भी खुश है वो। और ऐसे करोड़पति भी हैं जहाँ पे पैसा बहुत है, अलमारियाँ भरी हुई हैं, खुला खर्च हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन शांति नहीं है। यही सुकून तो बांटने माता जी। धन दौलत से सुकून मिलता तो अमीर लोग फिर क्यों परेशान होते हैं। कहते हैं सबर से जगदा चोला हुए, तेरा एक सहारा है, साधु बन के दुनिया अंदर वांग कमल तो न्यारा रे, तेरे अंदर खावे पीवे, तेरे अंदर डेरा रे, मन गंगा वांग निर्मल होवे, ना तेरा ना मेरा रे। तो जैसे कीचड़ में कमल का फूल होता है, ऐसे हमें रहना है। अपने आप प्रचार हो जाएगा कर्मों द्वारा, हमें कहना नहीं पड़ेगा हम निंकारी हैं। जैसे बाबा जी कहते थे, किसी को कहना ना पड़े हम निंकारी हैं, वो पूछे कि आप निंकारी हो, हमारे कर्म बोले। घर परिवारों में हम प्यार से रहे। कल यही ऐसी बात शेयर कर रही थी कि हम भवनों पे जाते हैं, किसी के हाथ से भी सेवा लेके करने को तैयार हो जाते हैं कि हमें दे दो, हाथ से लेते हैं। घरों में हमारे काम पड़े रहते हैं, हम एक दूसरे का मुंह देखते हैं, शायद वो कर दे या वो कर दे, वो कर दे। हम घर को भी भवन मानने लग गए। जिस दिन घर वालों की भी सेवा उसी तरीके से करने लग गए कि ये भी महापुरुष है, ये भी महापुरुष है, ये भी महापुरुष है, ये भवन है, सतगुरु ने दिया हुआ, रहने के लिए दिया हुआ है। जैसे ये शरीर में आत्मा रह रही है, इस घर में शरीर रह रहा है। हम इस निरंकार प्रभु के साथ ऐसे घुल मिल जाएं जैसे मिश्री पानी में, नमक पानी में घुल जाता है। ऐसी आनंद की अवस्था हो जाए। जहां कहीं दिल में मैल नहीं होगा किसी के लिए, तो वहां ऐसी आनंद की अवस्था जरूर होगी। अब इतना प्रैक्टिकल लाइफ दासी बहुत शेयर करती है, सारी प्रैक्टिकल लाइफ शेयर करती है। ऐसे ही मन में भाव आ रहा था कि सच्चे बादशाह, भाई ये संदेश जो आप दे रहे हो घट में बैठ के, तो बस वही बात आ जाती है कि सच्चे बादशाह हम कुछ कर पा रहे हैं कि नहीं मिशन के प्रति। फिर साथ ही मन में आया, एक क्लास में 50 बच्चे होते हैं, सभी पास नहीं होते हैं। फिर मन में यही आया कि तू अपना कर्म कर, बस कर्म कर। किसको कितना सुकून दे पा रहे हैं, कितना चैन दे पा रहे हैं, शांति दे पा रहे हैं, ये तो दासी को नहीं पता।
लेकिन जो दासी को मिला वो जरूर बांटती है आपसे रोज। तो सच्चे बादशाह आपको तन मन धन के सारे सुख दे, निरोगी काया दे, सुखी माया दे। मन में कहते हैं अहंकार बिल्कुल भी ना आए सच्चे बादशाह। फल देने वाले पेड़ बने, किसी को नीचा दिखाने वाले नहीं। सात संगत जी, मैं नीवी मेरा सतगुरु उच्चा, उच्चा नाल मैं लाई। सात संगत जी, ये सतगुरु है, दयालु कृपालु, सृष्टि का मालिक। इसकी भक्ति, इसकी पूजा कहते हैं, इसको जानकर जो भक्ति करते हैं वो परवान है। तो सतगुरु माता जी कृपा करें, जितने भी आप संत महात्मा भक्त या अभी कोई जुड़े नहीं, वो दासी ये कहेगी कि ये एक हॉस्पिटल है, हर चीज़ का इलाज है इसमें। चाहे वो कोई हम कुछ कर धर रहा हो, चाहे वो कोई गलत शिक्षा में हो, चाहे कैसे भी हो, इस दर पे आके सब कुछ सिखाया जाता है, शक्ति दी जाती है, ज्ञान की शक्ति। तो सच्चे बादशाह अपने जैसा बना दो सबको, जैसे आप चाहते हो। गुरमत दो परिवार सहित। एक एक परिवार, एक एक इंसान सुखी हो सकता है, जो आज सुदीक्षा माता जी, राजपिता जी जो हमें समझा रहे हैं, अगर हम उस पर चलते हैं। संसार विच तत्ती हवाए, संसार विच तत्ती हवाए, कोई नहीं बचान वाला तेरे सिवाए। तेरे दो हत्थां दी सुरंग मंग दे, असी तेरे कोलों दाता मंग मंग दे। ते बुरा किसी का मत कर बंदे, सबसे बुरी बुराई है। भला सभी का सदा किए जा, सबसे भली भलाई है। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी, कोई गलती हो तो क्षमा करना। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। आप सभी संत प्यारे प्यारे, सतगुरु माँ बड़ी प्यारे प्यारे, सच्चे बादशाह सभी को गुरुमत देना, सत्संग सेवा सिमरन देना, भक्ति समेत सारे सुख देना, दासी समेत परिवारों में भी सब रल मिलकर आप जी की संगतें करें, गुणगान गाएं। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।